गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। माई सेल्फ कुणाल एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल आरबीसी काउंट, कि जो टोटल रेड ब्लड सेल्स होती है वो हम हमारे ब्लड में कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, आजकल तो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड को मशीन में चढ़ाया जाता है एंड मशीन टोटल सीबीसी दे देती है, कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट दे देती है कि डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है। बट पहले क्या होता था, अलग अलग काउंट करना पड़ता था। डब्ल्यूबीसी को अलग मेथड से काउंट, आरबीसी को अलग मेथड से काउंट, मैनुअली सारा काम करना पड़ता था। ठीक है, जो कि आज भी हम थ्योरी में वही पढ़ते हैं। बट आरबीसी काउंट पढ़ने से पहले हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये बेसिक स्टेप्स जो होती हैं वो हर टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ये बेसिक स्टेप्स। तो एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे टोटल आरबीसी काउंट। ओके, तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। हम अगर कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि आप भी फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहले आपसे इंट्रो लिया जाता है कि आप कौन हैं, आपके फादर्स नेम क्या है। तो उसी तरीके से हम टेस्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये क्या चीज है। ओके, इसके बाद में सेकंड आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस ये टेस्ट किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, PLE यही होता है, और अगर PAL आ जाता है तो वो तो जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो हो जाता है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में बात आती है रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स की, कि हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से यंत्र चाहिए जिनकी वजह से हम टोटल आरबीसी काउंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में फोर्थ वन बात आती है प्रोसीजर की। हम प्रोसीजर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रोसीजर से ये पूरा टेस्ट करते हैं, कौन सा प्रोसीजर होता है, या फिर हम प्रोसीजर में क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से हम आरबीसी काउंट कर सकें। ओके, आफ्टर देन कैलकुलेशंस। अगर किसी टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टेस्ट की कुछ कैलकुलेशन है रिजल्ट को निकालने के लिए, तो हम उन कैलकुलेशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मींस हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं। सपोज हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम क्या लिखेंगे कि हम आरबीसी काउंट को क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया किसी को, ठीक है, तो ये रीजंस बताया जाता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कि हम आरबीसी काउंट क्यों कर रहे हैं परफॉर्म। ओके, एंड देन इंटरप्रिटेशंस मींस हम इस टेस्ट से क्या सीखते हैं, या मतलब कैसे आता है ये। ठीक है, एक पॉइंट हम यहां पे और ऐड कर सकते हैं कैलकुलेशंस के बाद में, रिजल्ट। ठीक है, मींस हमने जो टेस्ट परफॉर्म किया उसका क्या रिजल्ट आया, कि क्या होगा तब तो आरबीसी काउंट इतनी होगी, उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एक रिजल्ट पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टोटल आरबीसी काउंट की। सबसे पहले अगर हम टोटल आरबीसी काउंट के इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल आरबीसी काउंट जो है वह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, आरबीसी के नॉर्मल वैल्यूज का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है आरबीसी की, ह्यूमन ब्लड की 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक पर mm। ठीक है, नॉर्मल। तो हम आरबीसी काउंट किस लिए करते हैं, नॉर्मल आरबीसी की संख्या पता लगाने के लिए ह्यूमन ब्लड में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। ये इंट्रोडक्शन में हम नॉर्मल बातें लिख देंगे। इसके बाद में अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, किस सिद्धांत पे टेस्ट जो है वो बेस करता है, ठीक है, किस पे बेसिक होता है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ब्लड है वो सबसे पहले तो डाइल्यूटेड किया जाता है, मतलब उसको पतला किया जाता है। क्यों किया जाता है पतला, क्योंकि आपको भी पता है ब्लड में आरबीसी जो सेल्स हैं वो 99% तक प्रेजेंस होती हैं, एंड इतने सेल्स को काउंट कर पाना ब्लड में इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि आप आसमान में सारे तारे गिनो, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे अपन काउंट, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लड में सेल्स काउंट करना भी इम्पॉसिबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसको पतला करते हैं, जिससे क्या होगा, साफ सी बात है, उसमें क्या हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएंगी ब्लड। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया या फिर आपने नींबू पानी बनाई, तो नींबू पानी में आपको लगा मीठा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मीठा कम हो जाएगा ना, क्योंकि पानी की वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से क्या होगा, अगर हम ब्लड को भी डाइल्यूट करेंगे तो आरबीसी की जो वैल्यू है या फिर नॉर्मल काउंटिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लड को डाइल्यूट करेंगे, एंड डाइल्यूट करने के बाद में उसको क्या है, हीमोसाइटोमीटर, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, उसमें हम चार्ज कर देंगे हीमोसाइटोमीटर को। ओके,
एंड हीमोसाइटोमीटर को चार्ज करने के बाद में उसके जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप में देख के नॉर्मल सेल्स काउंट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स मतलब कि क्या क्या चीजें चाहिए आरबीसी काउंट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या चाहिएगा? ब्लड सैंपल। हमें ब्लड चाहिए क्योंकि हम ब्लड में ही सेल्स को काउंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ब्लड तो हमें नेसेसरी है, ठीक है। सेकंड आता है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स, मतलब कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स बनाए गए हैं जो क्या करें, ब्लड को पतला करें बिना ब्लड को कोई नुकसान पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा कैसे होते हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस ऐसा सॉल्यूशंस जो ब्लड सेल्स को ना ही तो श्रिंक करेगा या फिर ना ही स्वेल करेगा, ठीक है, नॉर्मल पोजीशंस में रखेगा। तो ये आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमेशा आइसोटोनिक होता है एंड ये ब्लड को पतला करता है, डाइल्यूट करता है बिना ब्लड हो या फिर ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ओके, तो ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स ये कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं शॉप्स में ऑलरेडी रेडीमेड, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे दो एग्जांपल है, फॉर्मलिन सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ठीक है। ये आपको रेडीमेड मिल सकते हैं, शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं एंड ये इनकी कंपोजिशंस लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी पिपेट की। आरबीसी पिपेट क्या होती है? आरबीसी पिपेट में ब्लड सक किया जाता है एंड देन डाइल्यूटिंग फ्लूइड सक किया जाता है एंड उन दोनों को मिक्स किया जाता है जिससे कि ब्लड डाइल्यूटेड हो जाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आरबीसी पिपेट एंड हीमोसाइटोमीटर दोनों के बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो में इन दोनों के बारे में जान सकते हो, अच्छे से डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखा है। ओके, तो आरबीसी पिपेट एंड हीमोसाइटोमीटर नीड है इसके लिए। फिर फिफ्थ आता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमें माइक्रोस्कोप की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम नेक्ड आई या फिर हमने नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते ब्लड सेल्स को। आपने कभी देखा है कि कभी आपको इंजरी हो जाए तो हाँ भाई ये तो ब्लड जा रहा है और ये ब्लड की सेल्स जा रही है, ये डब्ल्यूबीसी गई, ये आरबीसी गई, तो ऐसा नहीं होता, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप की हमें नीड पड़ती है। आफ्टर देन 6 कवर स्लिप। हम हेमोसाइटोमीटर को जब भी चार्ज करते हैं या फिर उसमें डाइल्यूटेड जो फ्लूइड डाइल्यूटेड ब्लड डालेंगे तो हमेशा कवर स्लिप ऊपर रखी हुई होती है हेमोसाइटोमीटर की वजह से, जिससे क्या होता है हेमोसाइटोमीटर एंड कवर स्लिप के बीच में एक जगह बन जाती है जहां पे क्या प्रेजेंस होगा, वहां पे ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम आरबीसी का डालेंगे, ठीक है। तो कवर स्लिप एंड हेमोसाइटोमीटर के बीच में वो प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि हम ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हम जो ब्लड हमने निकाला है ह्यूमन बॉडी से, कौन सा ब्लड, हम उसको ईडीटीए एंटीकोगुलेंट में डालेंगे। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट मींस एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड एंटीकोगुलेटेड जो ब्लड है उसको हम आरबीसी पिपेट से सक करेंगे, ठीक है। आरबीसी पिपेट से हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड सक करेंगे कहां तक? 0.5 मार्किंग तक। कहां तक? 0.5 मार्किंग तक। प्रीवियस वीडियो में आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा, मैंने अलग से आरबीसी पिपेट एंड हीमोसाइटोमीटर बता रखा है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.5 मार्क तक ईडीटीए ब्लड सक करेंगे, किसमें? आरबीसी पिपेट में, ठीक है। आरबीसी पिपेट में ये सक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड था, मैंने अभी बात की हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे 101 मार्किंग तक सक कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, आरबीसी पिपेट ली, ओके, 0.5 मार्क तक ब्लड सक किया, ईडीटीए ब्लड। आफ्टर देन उसी आरबीसी पिपेट को हम क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड में डालेंगे एंड 101 जो उसकी हाईएस्ट मार्किंग होती है आरबीसी पिपेट की, वहां तक क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आपको एक चीज की केयरफुल रखनी है, मतलब सेफ्टी मेजर्स आते हैं लैब में, कभी भी माउथ पिपेटिंग नहीं करनी, ओके फ्रेंड्स, मतलब कि मुंह से सक नहीं करना उसको, ओके। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि हमने आरबीसी पिपेट में क्या ले लिया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड ब्लड ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जेंटली रोटेट करेंगे, मींस धीरे धीरे करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि सपोज ये आरबीसी पिपेट है तो हम उसको ऐसे पकड़ के एंड ऐसे धीरे धीरे जेंटली रोटेट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड एंड जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे एंड ये कितना डाइल्यूशन देके, ये 1:200 का या फिर 1:200 का डाइल्यूशन देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 0.5 तक तो ब्लड लिया था एंड 101 मार्किंग तक क्या लिया था, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो ये कितना रेशियो देंगे हमें डाइल्यूशन का, 1:200 डाइल्यूटिंग रेशियो हमें ये देंगे, ओके, 1:200 डाइल्यूशन हमें देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है,
हमने हीमोसाइटोमीटर लिया। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हीमोसाइटोमीटर लिया एंड हीमोसाइटोमीटर के ऊपर कवर स्लिप प्लेस की। कवर स्लिप क्या होती है, एक ग्लास की स्लाइड होती है जिसको हम क्या करेंगे, हीमोसाइटोमीटर के ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने हीमोसाइटोमीटर के ऊपर प्लेस कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो आरबीसी पिपेट का जो माउथ होता है या फिर ओपनिंग होती है उसको उस कवर स्लिप की एज पे रखेंगे हम। ओके, उसको उस कवर स्लिप की एज पे रखेंगे हम एंड धीरे से जो रबर ट्यूब होता है उसको प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मिक्सचर था डाइल्यूशन फ्लूइड का और ब्लड का, वो क्या होगा, उस कवर स्लिप के नीचे और न्यूबार चैम्बर के ऊपर फिल हो जाएगा। मतलब कवर स्लिप और न्यूबार चैम्बर के बीच में फिल हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फिल होने के बाद में हम क्या करेंगे, आरबीसी पिपेट को साइड में रख देंगे एंड हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कवर स्लिप और न्यूबार चैम्बर के बीच में जो फ्लूइड फिल किया हुआ है, उस फ्लूइड में ना ही तो कोई बबल्स प्रेजेंट है या फिर वो अच्छे से फिल हुआ है या नहीं हुआ, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ न्यूबार चैम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है कि न्यूबार चैम्बर को हम चार्ज कैसे करें। ठीक है, तो न्यूबार चैम्बर एंड कवर स्लिप के बीच में जो फ्लूइड भरते हैं हम, उस फ्लूइड भरने के प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग। ऐसा नहीं है कि न्यूबार चैम्बर को आप बिजली में लगा दो कुछ चार्जिंग वगैरह, वैसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो फ्लूइड है उसको फिल करने को ही हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बोलते हैं। इसके बाद में हमें प्रिकॉशंस क्या क्या देखनी है कि कवर स्लिप और न्यूबार चैम्बर के बीच में क्या ना हो, कोई भी बबल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, उस न्यूबार चैम्बर एंड कवर स्लिप को 2-3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक एक जगह एज इट इज रख देंगे हम, जिससे क्या होंगी, वो ब्लड सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। ओके, फिर 2-3 मिनट रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उस न्यूबार चैम्बर को उठाएंगे एंड माइक्रोस्कोप में प्लेस करेंगे एंड देन हम 40x जो लेंस आता है माइक्रोस्कोप का, उसके अंदर देखेंगे कि हम सेल्स काउंट करते हैं। कैसे करते हैं सेल्स काउंट, वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, बट एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं आपको मैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज ये क्या है, न्यूबार चैम्बर है। ओके, ठीक है, ये न्यूबार चैम्बर है, तो हमने इसके ऊपर कवर स्लिप रखी हुई है फ्रेंड्स। ऐसे हम इसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको अलग कलर से बता देता हूं। ये जो है, ये क्या है, ये कवर स्लिप रखी हुई है इसके ऊपर, न्यूबार चैम्बर के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो मिडल जो स्क्वायर है फ्रेंड्स, न्यूबार चैम्बर का जो मिडल स्क्वायर है, हम माइक्रोस्कोप में से इसके भी 4 कॉर्नर्स तो साइड वाले, 4 तो कॉर्नर्स एंड एक जो मिडिल स्क्वायर है, इसके अंदर हम आरबीसी काउंट करेंगे नॉर्मली। ओके फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम क्लियरली बता रखा है, बट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि जो न्यूबार चैम्बर का जो सेंटर जो स्क्वायर है, सेंटर स्क्वायर में 4 तो कॉर्नर वाले स्क्वायर एंड एक मिडिल स्क्वायर में हम आरबीसी काउंट करेंगे। ओके, हमने सबसे पहले तो इसको चार्ज कर दिया एंड चार्ज करने के बाद में हम इसको 2 से 3 मिनट वेट करेंगे एंड देन हम माइक्रोस्कोप में जो इसका मिडिल स्क्वायर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसमें सेल्स काउंट करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हमने प्रोसीजर देख लिया कि कैसे हम पूरा प्रोसीजर करते हैं आरबीसी काउंट का। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हम क्या ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा कि जो मिडिल स्क्वायर है, उस मिडिल में भी 4 तो कॉर्नर वाले हो गए एंड एक जो सेंटर का स्क्वायर था, हम इन 5 स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया था कि 5 स्क्वायर्स में से भी जो एक स्क्वायर है, प्रत्येक एक में 16 स्क्वायर हैं। ठीक है, हमें 5 स्क्वायर ऑब्जर्व करने हैं और 5 स्क्वायर्स में से भी प्रत्येक एक में कितने स्क्वायर्स हैं, 16 स्क्वायर्स हैं। तो 5 × 16 = 80 स्क्वायर्स। मतलब कि हमको ऑब्जर्व क्या करना है, जो 80 स्क्वायर हैं उनमें हमें आरबीसी काउंट करनी है मैनुअली। ठीक है, तो हमने हीमोसाइटोमीटर को किस में देखा, माइक्रोस्कोप में देखा एंड जो मिडल स्क्वायर था उसके भी सब स्क्वायर्स, 80 स्मॉल स्क्वायर्स में हमने क्या किया, आरबीसी को काउंट किया। ठीक है, अब हमने सपोज करो आरबीसी जितनी भी काउंट की, उन नंबरों को हमने नोट कर लिया कि हमने इतनी आरबीसी काउंट की। इसके बाद में कैलकुलेशंस की बात आती है। तो कैलकुलेशन जो आरबीसी काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n × डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन एरिया × डेप्थ। जहां पे n का क्या मतलब है, n का मतलब नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इन स्क्वायर्स। ठीक है, हमने जितनी सेल्स काउंट की, जितनी आरबीसी काउंट की, वो क्या होगी, n हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक।
इसके बाद में डाइल्यूशन फैक्टर, जैसा कि मैंने हीमोसाइटोमीटर जब पढ़ाया था या फिर अभी थोड़ी देर पहले प्रोसीजर में डाइल्यूशन बताया था कि हम 0.5 तक अगर ब्लड लेंगे एंड 101 मार्किंग तक डाइल्यूशन फ्लूइड लेंगे, ठीक है, तो जो डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 का, 1:200 का, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 200। इसके बाद में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो मिडिल जो स्क्वायर था, ओके फ्रेंड्स, मिडिल स्क्वायर में टोटल कितने स्क्वायर थे 25 स्क्वायर थे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में देखो फ्रेंड्स आप, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो मिडिल स्क्वायर था आरबीसी काउंट के लिए उसमें टोटल 25 स्क्वायर थे और उन 25 में से हमने काउंट करने के लिए कितने लिए, 4 कॉर्नर एंड 1 सेंटर, ओके फ्रेंड्स। तो कितने सेंटर हो गए टोटल, कितने हो गए 5/25, मतलब 25 में से हमने 5 स्क्वायर लिए, तो ये कट जाएगा 5 से 25, तो 1/5 इसका क्या आ जाएगा एरिया, ओके। इसके बाद में अगर हम डेप्थ की बात करें, ठीक है, तो डेप्थ क्या होगी, जो कवर स्लिप हमने रखी थी न्यूबार चैम्बर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूबार चैम्बर एंड उस कवर स्लिप के बीच में जो जगह होगी उसको हम डेप्थ बोलेंगे, वो कितनी होगी 0.1 mm, ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। तो हम अगर फॉर्मूले में n की जगह तो नंबर ऑफ सेल्स पुट कर देंगे, डाइल्यूशन 200 हो गया एंड एरिया 1/5 एंड ये क्या हो गया डेप्थ 0.1। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा n × 10,000, मतलब कि आपने जितनी भी सेल्स काउंट की माइक्रोस्कोप में, ठीक है, वो तो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी n की जगह पे एंड मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा 10,000 से। तो आपने जितनी सेल्स काउंट की उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो एंड आपको पता पड़ जाएगा कि बॉडी में कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं। नॉर्मली कितनी होती है आरबीसी, 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक पर mm, ओके फ्रेंड्स, 5 से 5.5 मिलियन, ओके, ठीक है। इसके बाद में बात आती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मींस हम ये टेस्ट क्यों करते हैं, क्या नीड हुई कि हमें आरबीसी काउंट करने की जरूरत पड़ गई। ऐसा तो था नहीं बैठे बैठे मन में आ गई कि चलो आज आरबीसी काउंट ही कर लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नीड क्यों पड़ी, एनीमिया, एक वर्ड आता है एनीमिया, एनीमिया मींस ब्लड की कमी, ब्लड सेल्स की आरबीसी की कमी, ठीक है। तो इसको देखने के लिए कि अगर आरबीसी कम है तो इस मींस पेशेंट को एनीमिया है, ठीक है। तो एनीमिया देखने के लिए हम क्या करते हैं आरबीसी काउंट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाता है तो आरबीसी कम हो जाएगी। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, गैसेस का ट्रांसफर करना बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और CO2 प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं होगी तो ह्यूमन को क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, कम एनर्जी फील हो, लो एनर्जी फील होगा उसको, ठीक है। तो ये सारा क्या था फ्रेंड्स, आरबीसी काउंट था, हम ऐसे आरबीसी काउंट करते हैं। एक बात और रह गई थी, जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है वो क्या करता है, ना कि सिर्फ ब्लड को डाइल्यूट करता है बट क्या करता है, जितनी भी आरबीसी वगैरह सेल्स के अलावा कोई भी सेल्स हैं तो उन सेल्स को नेग्लिगेट करता है, एक तरीके से उनको नहीं शो करता। सिर्फ कौन सी शो करेगा, आरबीसी सेल्स जो हैं सिर्फ वही शो करेगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ओके। तो ये सारी बात थी आरबीसी काउंट के बारे में, हम कैसे आरबीसी काउंट करते हैं, क्यों करते हैं, सारा प्रोसीजर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।